बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, उनको ये होता है कि हमने पेपर जो है वीयू के अंदर कैसे देने हैं। तो वो चूँकि मैनुअल तरीके से पढ़ के आ रहे होते हैं, तो वीयू के अंदर जो ऑनलाइन सिस्टम होता है एग्ज़ामिनेशन का, तो उसको कैसे हमने ज्वाइन करना है, किस तरह से पढ़ना है, तो मैं आपको ये इस वीडियो में तमाम तर इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा कि आपने कैसे अपनी डेट शीट बनानी है और किस तरह से आपने सारा काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डेट शीट बनानी है और डेट शीट का लिंक जो है वो आपका ओपन हो जाएगा जब फ़र्ज़ करें आपके पेपर्स हो रहे हैं 15 दिसंबर को, तो 15 से एक वीक पहले आपका लिंक जो है ये 2 वीक्स पहले आपका लिंक ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये इसका एड्रेस भी लिख दिया है। तो इस dateSheet.vju.edu.pk पे जाके आपने LMS वाला ID पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने डेट शीट बनानी है। डेट शीट बनाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपने अपना मतलूबा कैंपस सेलेक्ट करना होगा। उसकी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। एक कैंपस सेलेक्ट करना है। कैंपस सेलेक्ट करने के बाद उसके जो डेज़ हैं और टाइमिंग वो आपने सेलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी ने आपको 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक बताया है कि ये हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें आपने अपना डेज़ और टाइम मर्ज़ी से सेलेक्ट करने हैं। मगर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये सब कुछ होता है। जो स्टूडेंट सबसे पहले डेट शीट बनाएगा वो अपनी मर्ज़ी से दिन और जो टाइम है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो आपने ख्याल रखना है कि जैसी डेट शीट बनेगी, जैसे ही लिंक ओपन होगा, आपने डेट शीट बना लेनी है, बहुत जल्दी बनानी है और आपने इस चीज़ को लेट नहीं करना। तो उसके बाद ये सिलेक्शन करने के बाद आपकी जब डेट शीट बन जाएगी तो वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ पे अपने प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंट कहीं से भी आपने वो डाउनलोड कर लेना है। और उसको अगर आपका कैंपस है, किसी कैंपस के थ्रू हैं, तो आप कैंपस से प्रिंट निकलवा लें, नहीं तो किसी भी शॉप से निकलवा सकते हैं। प्रिंट ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपने जो करीबी कैंपस है, अच्छा ये कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आप किसी भी कैंपस के हों और किसी भी कैंपस में जाके आप पेपर दे सकते हैं, मगर जो पेपर के लिए कैंपस आप सेलेक्ट करते हैं डेट शीट बनाते वक्त, आप उसी कैंपस में पेपर देंगे। अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को आप मेल करेंगे तो वो चेंजिंग कर देते हैं। मगर एक दफ़ा डेट शीट बन जाए तो दोबारा डेट शीट में जो चेंजिंग्स हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही कर सकती है, आप खुद नहीं कर सकते। तो वो या तो आपको रीसेट कर देंगे, उसके लिए आपको मेल करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को। उसके बाद रोल नंबर स्लिप आपने प्रिंट करवा लेनी है। इसके बाद वीयू ID कार्ड आपके पास होना चाहिए या शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद एक पेंसिल आपके पास होनी चाहिए जब पेपर देने जाएं किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में। उसके बाद एक बोतल होनी चाहिए पानी की, और आपको अपने लिए अपने पानी पीने के काम आएगी। इसके बाद आपके पास एक फेस मास्क होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास हों। और अब मैं बताऊंगा कि आपने जब अपने किसी भी कैंपस में जाना है, वीयू के किसी कैंपस में जाना है, तो वहाँ जाके आपने हॉल में एंट्रेंस होने से पहले एक कैमरा लगा होगा उनके पास अटेंडेंस, उस पर आपने अटेंडेंस मार्क करवानी है। तो आपने सामने अपना रोल नंबर स्लिप और कार्ड वगैरह रखना है और खड़े होकर अटेंडेंस लगवा लेनी है। अटेंडेंस रीडिंग के बाद आपने सीटिंग प्लान चेक करना होगा। वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे सीटिंग प्लान अवेलेबल होगा, वेज़ा होगा, उसमें आपने अपना ID चेक करना है। उसके सामने सीट नंबर होगा और सीट नंबर हर PC पर, हर कैंपस में सीट नंबर लगे होते हैं। आपने जाके वहाँ पे बैठ जाना है। तो जब आप वहाँ पे बैठ जाएंगे सीट नंबर देकर अपनी सीट पे, तो उसके बाद आपके सामने जो सॉफ्टवेयर आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से आपने पेपर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो करवाऊँगा ताकि आपको आसानी हो जाए वहाँ पे पेपर देने के दौरान। तो हम डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब वहाँ जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। अभी जो मेरे स्क्रीन पर है ये मैं आपके सामने, तो यहाँ पे ऊपर आपने यहाँ पे गेस्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे MC वाला ID लिखना होगा। जहाँ पे BC या MC वाला जो ID आपको यूनिवर्सिटी देती है, वीयू LMS का ID वो लिखना है। और पासवर्ड के मामले में ये होता है कि मैं देख रहा होता हूँ कि स्टूडेंट्स पासवर्ड जो है वो LMS का लगा रहे होते हैं। यहाँ पे हरगिज़ आपने रोल नंबर स्लिप वाला पासवर्ड लगाना है और हरगिज़ आपने LMS वाला पासवर्ड नहीं लगाना। LMS वाला ID तो लगाना है BC वाला, मगर आपने यहाँ पे पासवर्ड जो है वो रोल नंबर स्लिप जो आपको प्रिंट होती है उसके ऊपर जो ID है वो आपने लगाना है, ठीक है। और इसको लॉगिन कर लेना है और बराबर लॉगिन पे क्लिकिंग भी नहीं करनी, लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये आपने पढ़ लेनी है। ये ठीक है, इतने मिनट का आपका पेपर है और ये आपने सारा पढ़ लेना है। आपने जितने इसके रूल्स हैं वो पढ़ने हैं, वार्निंग्स पढ़नी है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है कि आपको अलाउड सॉफ्टवेयर कौन से हैं।
अब इस पेपर में इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट अलाउ हैं, और यहाँ पे नॉट अलाउड है सिस्टम कैलकुलेटर। ये किसी खास पेपर में होता है, वैसे आपको अलाउड भी होता है। तो ये आपका टाइम चल रहा है, यानी कि ये जब आपने एंटर हुए तो आपका पेपर का टाइम स्टार्ट हो गया। अब 49.25 जो ये आपके सेकंड्स, ये टाइम जो है, इसके बाद आपका पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद, आपने लेफ़्ट साइड पे आई हेयर बाय कन्फर्म आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली हमने पढ़ लिया है, और हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट पेपर कर देंगे। तो जब आपका पेपर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब ये आप देखें, आपका गूगल क्रोम है, उसके ऊपर एक ही पेज ओपन है, और कोई पेज और कोई टैब आपने ओपन नहीं करना कभी भी पेपर के दौरान। और दो चीज़ें बताता चलूँ, इसके पेपर के दौरान आपने यहाँ पे क्लोज़ पे भी क्लिक नहीं करना बिल्कुल, और उसके बाद आपने इस क्लोज़ पे भी कभी भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर ये आप करेंगे तो ये आपका पेपर क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आप फिर अपने सुपरिटेंडेंट को बताएंगे, वो फिर वहाँ से अपने आईडी से उसको ओपन कराएगा, दोबारा रिलीज़ करेगा, और फिर आके आपको पेपर दे पाएंगे। तो ये आपका टाइम जो वेस्ट होगा वो आपके साथ होगा, मतलब आपका अपना टाइम वेस्ट हो रहा होगा। और उसके अलावा अपने बार कीबोर्ड से बैक स्पेस भी नहीं दबानी, डेल भी नहीं दबाना। कुछ बटन ऐसे हैं ख़ास, वो अपने बार प्रेस नहीं करने कीबोर्ड से, तो बाकी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पे, जो आप देखें जो आप पेपर देने आए हैं वो पेपर यहाँ लिखा होगा, और यहाँ पे आपका नेम, यहाँ गेस्ट लिखा हुआ है, आपका नाम, और यहाँ पे आपकी पिक्चर होगी। और इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपका रिमेनिंग टाइम चल रहा है दरमियान में। तो ये देखें यहाँ पे ये मिड टर्म जो क्वेश्चन 1 to 26 होते हैं। तो अभी जो पेपर्स होंगे उनका फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी कुछ स्टडी स्कीम चेंज हुई है। तो वो आपको अनाउंसमेंट्स आएंगी, उसमें बता दिया जाएगा कि ये लेक्चर आपने तैयार करने हैं, और उनमें से ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकेंगे। तो यहाँ पे बहरहाल ये जो मेरे सामने पेपर अब आ रहा है, इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके अगर आप गौर से देखें तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस आई है, सो इंस्ट्रक्शंस दोबारा आप पढ़ सकते हैं कि आपको कौन से जो सॉफ्टवेयर अलाउड हैं, या पहले आपने नहीं देखे तो यहाँ दोबारा देख सकते हैं। कंडक्ट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, वार्निंग्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरल आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे इसको वैसे यूनिवर्सिटी ने 1 मिनट डेलीगेट किया हुआ है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट के बाद ये क्वेश्चन गायब हो जाएगा या दोबारा नहीं कर पाएंगे, आप दोबारा कर पाएंगे। इस 1 मिनट का मतलब है कि इस सवाल को करने में आपका 1 मिनट लगेगा। तो ये मैं आपको अभी फ़र्ज़ करें हम कहते हैं ये सही है, हमारे मुताबिक ये सही है इसका आंसर। तो मैं यहाँ पे ये नीचे आप देखें तो ये 6 बटन है। सेव का बटन है, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट, फर्स्ट, इसको दबाने से सेव हो जाएगा क्वेश्चन आपका। सेव होने के साथ ही ये आप अगर देखें तो यहाँ पे ये सेव हो गया पहला क्वेश्चन, ये गोले के अंदर ये सेव हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपने अगर पेपर ख़त्म करना है तो फिनिश का, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये फ़िलहाल हम ये करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे आना है, बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ आ जाएं, और प्रीवियस में जाना है यहाँ पे, और अगर आपने नेक्स्ट पे जाना है तो आके, तो प्रीवियस पे जाना है तो ये क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखें अब हमारा पहला जो क्वेश्चन हो गया उसकी निशानी ये है। वैसे हम दोबारा उसको जाके एडिट कर सकते हैं, प्रीवियस में जाके हम कहते हैं जी अब हम चाहते हैं ये ठीक है, तो इसको हम सेव कर देंगे, तो ये हमारा चेंज हो गया। जब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपका ग्रीन हो चुका है। इट मीन कि आपका क्वेश्चन पहला हो गया, आपने कर लिया है, अटैम्प्ट कर लिया है, हो गया, वो ग्रीन हो गया। आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तभी पहला क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2 पे मैं क्लिक करता हूँ। वैसे आपने यहाँ से नेक्स्ट ही करना है, तो 2 पे अब द डिवाइस यूज स्टार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज़ ये कहता हूँ ये ठीक है, या ये कहता हूँ जो भी मुझे लगता है ठीक है, तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसके दौरान नेक्स्ट पे आ गया हूँ। अब 2 क्वेश्चन मेरे हो गए। अब तीसरा मैं नेक्स्ट करता हूँ तो थर्ड पे मैं आ गया हूँ। अब देखें ये थर्ड क्वेश्चन माउस जो है वो क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट वाइज जो भी है, हम उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो ये अब इस पेपर में आप देखें मैं 3 क्वेश्चन कर चुका हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और 26 में से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर इसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब ये 3 ग्रीन हो गया और चौथे पे हम हैं, तो चौथा इस तरह से हम जब क्लिक करेंगे इसको सेव करेंगे तो इस तरह से ये सेव हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से हम क्वेश्चन जो है वो करते जाएंगे। मैं तो रैंडमली कर रहा हूँ, तो आपने इंतहाई सोच समझ के ये पेपर हल करना है। बड़ा लॉजिकल किस्म का पेपर होता है वीजू का। तो ये मैं नेक्स्ट करके ये
और अगर एमसीक्यूज हुए तो सब इसी तरह से होंगे। अगर आपको बीच में कुछ पेपर्स में क्वेश्चन भी करने पड़े तो सब्जेक्टिव, वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ कि आपने वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कैसे करने हैं। तो यहाँ से आपने अगर नहीं करना चाहते, आप क्वेश्चन छोड़ दें, सिर्फ नेक्स्ट कर दें, तो अगला फ़िलहाल कर दें। तो ये देखा, ये बाकी जो कर लिए हैं ग्रीन है, जो नहीं हुए अभी तक वो वाइट हैं। तो इसको अगर मैं करना चाहता हूँ तो इसको मैं सेव करके तो करूँगा नेक्स्ट, तो ये पेपर भी हो जाए, ये ये क्वेश्चन भी वहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अब ये क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर मैं टिक करता हूँ तो सेव करता हूँ। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पेपर करने का तरीक़ाकार पूरा समझ आ गया होगा। अब देखिए मेरे रिमेनिंग टाइम जो है 46 मिनट है। 46 मिनट के अंदर मैं पेपर दोबारा भी देख सकता हूँ, अपना पूरा पेपर रिवाइज़ कर सकता हूँ, चेंजिंग्स कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब हम जाते हैं जी बाकी जो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले जो आया करते थे, अब आए हैं या नहीं आए ये तो बात की बात है। तो फिलहाल मैं आपको सब्जेक्टिव बताता हूँ कैसे करना है। सब्जेक्टिव पे आते हैं, ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक जस्ट करेंगे और आप यहाँ पे राइट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ, आपको इतनी ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इस तरह से आपने टाइप करना है और ये 1 लाइन लिखनी है, जो भी लिखने के बाद आपने सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, तो आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने उसका आंसर लिखना है, जो ऊपर सवाल है उसका जवाब यहाँ लिखना है। तो यहाँ उसको सेव कर लेना है। तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर सेव हो गया। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत से ऑप्शन हैं। सपोज़ आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट कर सकते हैं कोई चीज़ यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग। और इसके अलावा आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको बुलेट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आप इसको सेंटर कर सकते हैं, लाइन को डिसेंटर कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ये सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इटैलिक और मुख्तलिफ जो है टेक्स्ट, तो वो आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट का। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये देखें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी है। उसके बाद फ़ॉन्ट भी हैं, आप कोई फ़ॉन्ट ले सकते हैं, सेलेक्ट करें देन फ़ॉन्ट लें तो फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका साइज़ भी वो फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट भी है, आप यहाँ पे टेबल अगर कोई लेना चाहते हैं तो टेबल लेने का तरीका ये है कि इस पर क्लिक, सबसे पहले तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ स्टूडेंट को थोड़ा इशू होता है कि आपने रॉज कितनी लेनी है। रॉज मैं 8 ले लेता हूँ, कॉलम्स मैं लेता हूँ 8, तो विड्थ क्या हो, और ये मैं इसको ओके कर दूँगा तो मेरा ये यहाँ पे टेबल बन जाएगा। तो इस टेबल के अंदर जो है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये खुद मर्ज होता जा रहा है, सेटिंग में आता जा रहा है। तो ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं, तो यहाँ आप जो है टेबल बना के तो इनमें पॉइंट वगैरह लिख सकते हैं। तो ये मेरा मुकम्मल टेबल बन गया। तो यहाँ से इसको मैं सेव करूँगा तो ये टेबल मेरा जो है वो सेव हो गया। तो ये क्वेश्चन सेव का मतलब ये आपका क्वेश्चन सेव हो गया। आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ 23 पे सेव हो गया, ठीक है। तो इसी तरह एक और चीज़ कि अगर आप कहीं से कुछ शेप्स बनाना चाहते हैं तो शेप बनाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है नीचे क्लिक करना है, विंडो 10 होगी। तो इसमें आपने वर्ड जो भी ओपन करना है, कुछ चीज़ लिखनी है तो यहाँ पे लिख के उसके बाद आपने इंसर्ट में जाके यहाँ पे कोई भी शेप बनानी है। अब मैं फ़र्ज़ करें ये शेप बना लेता हूँ। इस शेप को मैं यहाँ से कंट्रोल कंट्रोल सी करता हूँ। सी करके तो मैं अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो ये शेप मेरी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपने जो अपनी शेप्स हैं वो बना के तो वर्ड में लानी है, वर्ड से कॉपी पेस्ट कर लेना है। और इसके अलावा मज़ीद शेप्स को ले जाने का एक और तरीका भी है। आप स्नैपिंग एक टूल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, हर विंडो में मौजूद है। ये आपको ये भी मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे क्लिक करना है, रेक्टेंगुलर पे। उसके बाद आपने इस टूल्स को, इस मतलूबा चीज़ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपने बनाया है उसको कंट्रोल सी करना है।
ये यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करना है, तो इसको भी आप वहाँ पे अपने जाके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ ख़त्म करने का तरीका यह है कि सिलेक्ट करके आप डिलीट करते जाएंगे कीबोर्ड से, तो ये सारा डिलीट होता जाएगा। तो स्नैपिंग टूल भी इसी तरह से आप यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद आप सेव कर देंगे। ठीक है, ये चूँकि डेमो है, मे भी सेव ना भी करें, तो तरीक़ाकार बहरहाल ये ही है। तो मैं आपको इसको दोबारा से करता हूँ, ये थोड़ा इशू कर रहा है। तो ये चूँकि डेमो है, तो डेमो में कभी कभार ये नहीं भी चलता, तो हम दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है, आपका वहाँ पे इशू नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम चल रहा होता है, उसमें ऐसा इशू नहीं आता। तो वैसे तरीका जो बहरहाल ये ही है जो मैं आपको बता दिया मैंने आपको। तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसी तरह से हम अब एक और, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ भी शेप बना सकते हैं। स्नैपिंग टूल का भी मैंने आपको बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है। आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे आप स्नैप करके ला सकते हैं। तो उसके अलावा एक और होता है मैट टाइप। अगर सपोज़ आप मैट टाइप में कोई क्वेश्चन लिखते हैं, तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैट टाइप में फ़र्ज़ करें मैंने ये क्वेश्चन लिखा, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा कीबोर्ड से, और उसके बाद अपने एग्ज़ाम के अंदर नहीं, मैं पहले इसको वर्ड में लाऊँगा और वर्ड से फिर राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको ये आपके सामने एग्ज़ाम में पेस्ट कर दूँगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। जब आपने दोबारा जाना है तो उसको वहाँ पे एडिट करना है, उसको वर्ड में पेस्ट करके यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और ये सेव हो जाएगा। तो ये देखें, ये आपका क्वेश्चन सेव हो गया। तो एक जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे वहाँ पे उसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल-C और कंट्रोल-V से यहाँ पेस्ट कर देना है। बहुत ही आसान है, यहाँ आपको लंबी चौड़ी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, इंतहाई आसान है वीयू का सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आपने क्वेश्चन लिखना है। वो एक पिछली वीडियो में मैंने अपनी वैल्यू वगैरह पुट की थी, वो सारी चीज़ें पहले मैं समझा चुका हूँ। तो मज़ीद मैंने अब इसमें आपको ये बताया कि किस तरह से आपने पेपर अपना करना है। तो पेपर इंतहाई आसान है। इसके बाद आपने ये करना है कि जब पेपर फिनिश करना है, तो फिनिश ऐसे करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेपर फिनिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई हैव रीड केयरफुली, तो ये आपके पास एक बॉक्स आएगा, इसके आपने रीड केयरफुली करना है। उसके बाद आपने रीड करके यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपने फिनिश करना है सोच समझ के, ठीक है। वो दोबारा पूछेगा कि वाकई आपने फ़िनिश करना है पेपर, ठीक है। वंस यू फिनिश, अब यहाँ पे आ गया कि अगर आपने फ़िनिश कर लिया तो दोबारा पेपर लॉगिन नहीं होगा। नहीं फ़िनिश करना तो आप कैंसिल कर दें। सपोज़ आपके कैंपस में अगर कंप्यूटर बंद होता है किसी वजह से, तो वो भी आप जो है उसका भी हाल है कि आप रिलीज़ करवा सकते हैं अपना पेपर। और एक और बात पता चलूँ कि पेपर से पहले या पेपर के दौरान एक अटेंडेंस शीट आती है, उस पर आपने अटेंडेंस ज़रूर लगानी होती है अपनी। ये ना हो आप अटेंडेंस लगाए नहीं, आप इट मीन के उसका मतलब ये कि आप आए नहीं है पेपर दें तो पेपर हो गया। तो ये इस तरह से आपने अटेंडेंस लगानी भी ज़रूरी है। और यहाँ पे अब फिनिश कर रहे हैं पेपर, तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमारा हो गया जी पेपर फिनिश जब हो गया प्रॉपर, तो यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ आ गया। इट मीन कि हमारा जो पेपर था वो प्रॉपर फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो जो रफ़ शीट्स आप लेते हैं, यहाँ पे रफ़ शीट्स कैंपस के अंदर मिलती हैं। जो रफ़ शीट आप लेते हैं उसके ऊपर ID वगैरह लिखना होता है, कैंपस का आपने कोड लिखना होता है, तो वो आपने अपने सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को वापस करके जानी होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।